Hello MNS aspirants, this is Aditya Dubey and I am going to present paper analysis of MNS examination. I hope all of you must have found paper of English very simple in your own range. जिस तरह से आपने तैयारी की थी और आपने हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करी उनमें आपका ये ज़रूर कहना होगा कि हमने जो रेंज अपनी वोकैबुलरी में डेवलप करी, ग्रामर में डेवलप करी, उसको लेकर के आपने पाया होगा कि हाँ वो पेपर जो आपने एनालाइज किया होगा वो आपके विद इन सिलेबस ही था, विद इन कंटेंट ही था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एमएनएस एस्पिरेंट्स ने अपना वोकैबुलरी का रेंज अच्छा डेवलप किया और वो सारे वर्ड्स उनको नोन मिले। तो इस पेपर एनालिसिस में मैं वन बाय वन इस पर बात करता जाता हूँ और क्या क्या सेगमेंट्स पेपर में रहे हैं उन पे डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। ये अनाउंसमेंट है हमारे नए बैच का, बुक योर सीट्स नाउ एंड न्यू बैच स्टार्ट्स इन अगस्त, राइट? सो ऑल ऑफ यू स्टे ट्यून्ड एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर 979594x76। तो आप इस नंबर पे कॉल करें और एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं दे विल बी सॉलिसिटेड, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में ये एक समरी है पूरे पेपर की शिफ्ट 1 में। चूंकि ये मेमोरी बेस्ड है, स्टूडेंट्स ने अब एज पर देयर मेमोरी दे हैव टोल्ड अस, लेकिन हाँ एक पूरा आइडिया लगता है। और अगर आप हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस को रेफर करें तो हमने आपको ये समरी पेपर पैटर्न की पहले भी दी थी। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि एमएनएस एस्पिरेंट्स का मानना था कि पीक्यूआरएस हमारे एग्जाम में नहीं आते, हमारे एग्जाम में जम्बल्ड सेंटेंसेस नहीं आती, सीडीएस में आते हैं। लेकिन ये बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके एग्जाम में पीक्यूआरएस भी आया। एनीवेज, पेपर पैटर्न बदलता रहता है, कंपटीशन इसी का नाम है और इसकी आदत हमें डाल लेनी चाहिए। और ये वीडियो न्यूकमर्स के लिए जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और एनालिसिस पे नजर डालें। तो सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन से, एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन से, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5, ओवरऑल देखा जाए तो वोकैबुलरी सेगमेंट 50% पेपर में था। और आप देख सकते हैं कि ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिमेनिंग सेक्शन में था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वोकैबुलरी सेगमेंट टारगेटेड सेगमेंट होना चाहिए हर डिफेंस एस्पिरेंट का, क्योंकि वोकैबुलरी में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस का मीनिंग पता है तो ही आंसर्स हैं। जबकि ग्रामर और रीडिंग स्किल्स ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, मतलब जैसे जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस डेवलप किया है उस पर ये आधारित होते हैं। तो ये पूरा समरी है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे है क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया कि हो सकता है दे डिड नॉट काउंट, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम देते समय उनका ध्यान अपने एग्जामिनेशन पे रहता है। तो एक ब्रीफ एनालिसिस है जिसमें कुछ क्वेश्चंस प्लस माइनस भी हो सकते हैं। Jumbled sentences, this was really surprising because they have introduced from now onwards. पहले ये सेक्शन इस एग्जाम में नहीं आता था। स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते थे, वो अब की बार नहीं आए हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? नो पैसिव वॉइस, अब की बार किसी भी शिफ्ट में पैसिव वॉइस नहीं पूछा गया है। दूसरी बात, नो स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, कोई भी स्पॉटिंग एरर सेगमेंट नहीं आया है। या मैं इसे कहूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर सेगमेंट नहीं आया है। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेपर पैटर्न बदलता रहता है और एज ए कॉम्पिटिटर आपको इससे बहुत ही फ्रेंडली डायनेमिज्म आप में होना चाहिए। एनीवेज, क्वेश्चंस जो सिलेक्ट हुए हैं, जैसे प्रीपोजिशन के 5 हैं, फिलिंग वर्ब्स, वर्ब्स के फॉर्म फिल करने के लिए आए थे, कंजंक्शंस, स्पेलिंग करेक्शंस। अब स्पेलिंग करेक्शन भी देखिए, यहाँ पे एक चेंज है। स्पेलिंग करेक्शन शिफ्ट 1 में था और बच्चों ने बताया कि शिफ्ट 2 में स्पेलिंग करेक्शन नहीं था। सो सच चेंजेस आर देयर। तो जो अब स्टूडेंट्स तैयारी करने जा रहे हैं एमएनएस की, वो इस बात से बिल्कुल फेमिलियर हो गए होंगे कि इंग्लिश
should be taken in an interesting manner. You should not only learn rules, you should also use English in your practical communication. You should learn it in a manner that gives you a feel that you are aware of this language and you are conversant in this language, right? तो ये आपको देखना है. फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, डायनेमिज्म रखिए, जिससे कि पेपर पैटर्न अगर बदलता भी है तो आप उसके साथ एडजस्ट हो पाए, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, शिफ्ट 1 में सिनोनिम्स में इनइफेबल, इनइफेबल का मतलब है जिसे बयां न कर सके, अनस्पीकेबल, इनडिफाइनेबल. अपैथी, अपैथी का मतलब होता है जिससे आपको घृणा हो जाए, जो चीज आपको ना पसंद हो. तो आप इनसेंसिबिलिटी भी कह सकते हैं, अवर्जन भी कह सकते हैं, जैसे ही हैज अवर्जन टू मेडिसिन्स. इंटरविंड, इसका मतलब है किसी दो चीजों को ज्वाइन कर देना, ट्विस्ट कर देना, कंबाइन कर देना, राइट? इंडोलेंट, लेजी, आइडल. रिकैपिटुलेशन, रिपीट, राइट? तो स्टूडेंट्स ये वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी की क्लासेस में डिस्कस हुए हैं. अब मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाया क्योंकि आपको भी पता है जब हम वोकैब सेगमेंट ट्राई करते हैं तो वी हैव मल्टीपल वर्ड्स इन अ सेशन, राइट? सो आई होप यू मस्ट हैव फाउंड देम इन योर रेंज. और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपने देखा होगा जो क्विजेस मैंने शेयर की थी इंग्लिश की, उन क्विजेस में से भी आपको ये वर्ड्स मिले होंगे. अगर आप सर्च करेंगे यू विल डेफिनेटली फाइंड इट. और क्लासेस में भी आपने डिस्कशन देखा होगा. टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय आदित्य दुबे डिफेंस गुरु, राइट? तो फर्दर डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं. एंटोनिम्स में मेलोडियस का इन हार्मोनियस होगा, जो हार्मनी में ना हो. मेलोडियस का मतलब जो सुरीला हो, जो रिदम में हो, राइट? इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी ना करने वाला. पार्शियलिटी ना करने का मतलब एकदम फेयर होना. तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब भेदभाव करना, पार्शियलिटी करना. जोवियल, सैड हो जाएगा, राइट? जोवियल मतलब फुल ऑफ फन, मस्ती, जॉय, राइट? वोलेटाइल मतलब जो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट ना हो. परसिस्टेंसी का मतलब है कि उसमें जो उसका एग्जिस्टिंग लेवल है वो फिक्स्ड ना हो. तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फिक्स्ड, परसिस्टेंट. लग्जरियंट, ऑर्डिनरी और इकोनॉमिकल हो जाएगा. लग्जरियस लाइफ जीने वाला, लग्जरियंट, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी या इकोनॉमिकल. सो स्टूडेंट्स, वर्ड्स, एक बात मैं और हाईलाइट करना चाहता हूं कि वास्तविकता में देखा जाए तो ये रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है. ये सब्जेक्ट केवल और केवल आपको अपनी स्किल्स एनहांस करने वाला है. आप अगर एक अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे रीडर हैं, और अगर आप अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये पेपर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा. हाँ, उन बच्चों को टफ जरूर लगा होगा जिन्होंने इसको एज अ सब्जेक्ट लिया. तो उनको कई बार महसूस हो रहा होगा ये मैंने रटा नहीं, ये इसलिए मेरा गलत हो गया. सो स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं. अप्रोच हमारी जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. मैं अक्सर कहता हूँ माइंडसेट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्किल सेट. अगर आपका माइंडसेट है, स्ट्रैटेजी सही है, तो डेफिनेटली जो स्किल सेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा. तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी के आगे. ये स्पेलिंग करेक्शन में बच्चों ने बताया कि नेसेसिटी वर्ड आया था. यू नो इट वेरी वेल, राइट? नेसेसिटी, राइट? NECE डबल इस तरह से रॉन्ग दिया हुआ था, एंड दिस विल बी द नेसेसिटी वर्ड. नेसेसरी एडजेक्टिव है, नेसेसिटी नाउन है. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कंसेंसस, सो दिस वाज रॉन्ग वर्ड एंड द राइट वर्ड विल बी दिस, कंसेंसस. एंड आफ्टर दैट सप्रेसर, किसी को सप्रेस करने वाला, दबाने वाला, तो यहाँ पे ए लगा दिया था, राइट? सो दिस विल बी द राइट स्पेलिंग. आफ्टर दैट टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब अपने बिहेवियर को बदल देना, ये ईडियम है, राइट? हर पत्ती अपना रंग बदलती है, राइट? इसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अपने व्यवहार में चेंज लाना. इन अ नटशेल इफ आई से, ऐसा आपने बातचीत में भी सुना होगा, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं किसी चीज को ब्रीफ में बताना, उसका प्रेसी प्रेजेंट करना. स्मॉल फ्राई मतलब जो लोग बहुत ही ऑर्डिनरी है, मंडेन, राइट? इनसिग्निफिकेंट पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. इनवल्नरेबल का ऑपोजिट क्या होगा? इनवल्नरेबल हो जाएगा. यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि डिडंट गो टू ऑफिस,
तो यहाँ पे ऑप्शन में yesterday है तो yesterday हो जाएगा। accused के बाद preposition of आता है, fixed preposition में हमारा discussion भी इसका हुआ है। The moon dash in the evening, so universal fact है और डेली रूटीन को शो कर रहा है तो डेफिनेटली शाइन्स होगा, राइट, कोई और वर्ब नहीं होगी। एंड सीता गोज टू स्कूल बाय बस एक एक्शन को डिनोट कर रहा है कि कभी कभी स्कूल बस से जाती है, राइट, या तो यहाँ पे ऑलवेज होगा या यहाँ पे सेल्डम होगा, राइट, तो उनमें से जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। दे आर मच रिचर देन वी आर, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था क्योंकि उनको लग रहा था रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो मोर रिच। तो आपको पता है डबल कंपैरेटिव्स को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो हमें मोर हैप्पी कहने की जरूरत नहीं है या मोर हैप्पियर कहने की जरूरत नहीं है, दे बोथ विल बी रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे रिचर हो जाएगा। एंड टू डीप इन थॉट मतलब डेलिबरेशन, जानबूझकर किसी चीज को विलिंगली करना। भगत सिंह लेट डाउन हिज लाइफ फॉर कंट्री, राइट, जीवन को निर्वाह कर दिया या उस पर निशावर कर दिया। शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स आपको नहीं दिखेंगी यहाँ पे। ये बदलाव है शिफ्ट 2 का, यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग्स नहीं पूछी हैं, राइट। तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस है। सिनोनिम्स में ये क्वेश्चंस थे। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब है मेनली अवेरिशियस, जो बहुत ही लालची रूप में हो। मर्सेनरी, जिसको पैसे से बहुत प्यार हो। अपैरेंट वर्ड बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा, ऑब्वियस, क्लियर। काउंटर, किसी को काउंटर करना, किसी को चेक करना, यानी कि उसको अपोज करना। मेडल मतलब किसी को इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना, इंटरप्शन करना। एनिग्मा, एनिग्मेटिक, ये वर्ड तो सेवरल टाइम्स डिस्कशन में रहा ही है। पजल, राइट। एंटोनिम्स की बात करें सो रैवेज का मतलब है किसी चीज को बिगाड़ देना, एनिहिलेट कर देना, विनाश कर देना। ऑपोजिट हो जाएगा टू मेंड, टू इम्प्रूव। स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, तो ऑपोजिट फ्लेक्सिबल, माइल्ड, हम्बल हो जाएगा। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, गुड ओमेन, फेवरेबल। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनऑस्पिशियस, इनफेवरेबल। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, फेक, काउंटरफीट, तो उसका ऑपोजिट रियल हो जाएगा। ट्रैंक्विल मतलब किसी को शांत करना, ट्रैंकुलाइज करना, राइट, सो इट विल बी एक्साइट करना, शांत करने की बजाय। Idioms and phrases में स्टूडेंट्स, ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ये इडियम था। टू डाई ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट, बिल्कुल ऐसे ड्रॉप करना जैसे फ्लाइज बिल्कुल उड़ जाना, राइट। ग्रीज द पाम बहुत पुराना इडियम है, किसी को रिश्वत देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच्चों ने बताया कि ऑप्टिमिस्टिक वर्ड था। एंड स्टूडेंट्स, इतने ही क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने हमसे शेयर किए। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं तो जरूर शेयर करें, डिस्कस करें हमारे साथ। एंड न्यू स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट इससे होगा। ओवरऑल इंग्लिश का पेपर आई वुड से इजी ही रहा है, मैं इसे इजी ही कहूँगा क्योंकि वर्ड्स है वो आपके रेंज में है। जनरली ये वर्ड्स हम लोग सुनते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा सिंबल है आपके लिए कि वर्ड्स को आप प्रैक्टिकली यूज करें, अपने प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन में लाएं। लैंग्वेज, learning a language is an art. Keep learning this language, keep using in your practical life. That's how you make English subject easier, right? And you can join me on Telegram. You can just search English by Aditya Dubey Defense Guru, and here you will find more and more quizzes. And students, डिफेंस गुरु पे इसका PDF भी अवेलेबल है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 का। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक आर्टिकल है, पेपर एनालिसिस पे आर्टिकल है। सो यू कैन विजिट www.defenseguru.co.in and you can get these details. So thank you, thanks for watching, see you in the next video. जय हिंद, जय भारत। आज ही ज्वाइन करें भारत के अग्रणी डिफेंस कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को और हिस्सा बने भारत के सबसे बड़े MNS बैच का। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।